साथियों नमस्कार, मैं शिव प्रकाश गुप्ता, भूतपूर्व सैनिक, प्रेजेंट टाइम एसकेपीएस वेलनेस ट्रैवल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ फूलपुर यानी पिंडरा में, पिंडरा बनारस के अंदर मौजूद हूँ। दोस्तों हमारा यहाँ पर बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन चलता है, हमेशा चलता रहता है। हर संडे को, फ्राइडे को यहाँ पर मीटिंग होती रहती है। दोस्तों आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आज यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं एक केक रखा हुआ है और ये केक कटिंग होने जा रहा है। आज से कुछ समय पहले हमारे ही बीच की एक बहुत ही शानदार डायनामिक पर्सनालिटी, लेडी पर्सनालिटी है, जिन्होंने कुछ समय पहले विश्वास किया, भरोसा किया और काम करने की शुरुआत किया और करते करते उन्होंने अपना पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, पांचवा लेवल एमराल उन्होंने यहाँ से पूरा किया है। और दोस्तों आज उनका यहाँ पर केक कटिंग होगा, तो आज सब लोगों के सामने आज उनका केक कटिंग होने जा रहा है, अच्छा सेलिब्रेशन होने जा रहा है। तो उनको आपके और उनके बीच में ज्यादा देर बाधा बनते हुए बुलाने का प्रयास करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस रविता मैम। माला पहनाइए, आप लोग पहनाइए माला। आप देख ही नहीं रहे हैं। बंद करिएगा साउंड, साउंड चालू करो। बस करिए, अब गर्मी होने लग रहा है। थैंक यू। तो जानने का प्रयास करते हैं कि रविता जी ने इस काम की शुरुआत किस तरीके से की है और क्या क्या संघर्ष इनको यहाँ तक पहने रहिए तो किस तरीके से इन्होंने यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या संघर्ष किया है और क्या क्या इनका अचीवमेंट रहा है और किस तरीके से यहाँ पर पहुंची हैं और आज क्या खुशी महसूस कर रही हैं, क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट लिया है और अपनी टीम को क्या खुशी देना चाहती हैं, प्लीज शेयर कीजिए। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून। यहाँ पे सभी मेरे टीम के मेंबर उपस्थित है, उनका भी, और मेरे ग्रेट मेंटर उपस्थित है यहाँ पे, जो कि इनका नाम मैं बताना चाहूंगी, शिव प्रकाश गुप्ता सर, जो कि ऑलरेडी बीएसएफ में जॉब करते हुए भी आज इस ओलंपियाड वेलनेस में मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि मुझे पल पल गाइड करते रहते हैं कि मुझे इस संस्था में आने का कोई मतलब नहीं है जब तक मैं उस चीज़ों को फॉलो ना करूँ कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसको चल के मैं कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। सबसे मतलब पहले मैं बताना चाहूंगी अपने बारे में। नाम पड़ेगा रविता प्रजापति। मैं रहने वाली त्रिलोचन, जौनपुर यूपी में पड़ता है। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ। लॉ की स्टूडेंट होने के साथ साथ मैंने यहाँ पे ओलंपियाड वेलनेस में आज से 2 साल पहले ज्वाइन किया था और उसका नतीजा ये है कि मैं यहाँ से सबसे पहले मोटो में बता दूं कि वजह क्या है ज्वाइन करने का, कि हर एक स्टूडेंट का ये सपना होता है कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं, अच्छी लिखाई करूं या फिर एक अच्छा जॉब की तलाश में रहते हैं। लेकिन मैंने जॉब की तलाश छोड़ के आज ओलंपियाड में ज्वाइन किया और यहाँ से अच्छा इनकम भी करती हूँ। पर्पज ये था कि मेरी मम्मी को घुटने में समस्या थी, मैंने उनके लिए दवा लिया, मेरी मम्मी को रिस्पॉन्स मिला, फिर मैंने खुद के लिए प्रोडक्ट लिया, क्योंकि मैं अभी भी देखने में बहुत दुबली पतली हूँ लेकिन मैं पहले और भी ज्यादा दुबली पतली थी। तो मैंने खुद के लिए प्रोडक्ट लिया जिसका रिस्पॉन्स आप लोगों के सामने है। तो मुझे यहाँ पे जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तब मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम काम करना शुरू हुआ। पार्ट टाइम काम करने में यहाँ पे सेकंड रैंक अचीव की थी, यानी कि सिल्वर रैंक को मैंने अचीव किया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे यहाँ पे गोल्ड बनी, फिर प्लेटिनम बनी। आज के मैंने अगले ही वीक में मैंने यहाँ से कंपनी का 5वां रैंक, इमरल्ड रैंक अचीव किया है, जिसका आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार सेलिब्रेशन हमारे सर के माध्यम से होने जा रहा है, केक सेलिब्रेशन। तो मैं चाहूंगी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है, जितने भी हाउस वाइफे हैं या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम में किसी रोजगार की तलाश में है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करके यहाँ पे, मैं ये नहीं कहती कि आप सडनली 50,000 रुपए इनकम कर सकते हो, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ अगर आप साथ बने रहोगे, साथ देते रहोगे, जैसे बताया जा रहा है वैसे करते रहोगे, तो यहाँ से आप लाखों नहीं करोड़ों तक भी जा सकते हो। बशर्ते यह है कि सोच आपको बनानी पड़ेगी। सोच बनाइए, फिर उसके बाद सितारे तो कामयाब बाद में होते हैं, पहले हमें और आपको सोच को डेवलप करना पड़ता है। तो आइए हम सब मिलके यहाँ पे केक सेलिब्रेशन करते हैं हमारे गुरुदेव के साथ में। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जब आपने काम की शुरुआत किया था तो घर वाले आपके राजी हो गए थे काम करिए बेटा? ऐसा कुछ नहीं भी था, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ। एक वकील मतलब वकालत में जाने का मेरा मेन पर्पज ये था कि मेरे मामा ऑलरेडी वकील है, तो उनका पर्पज ये था कि घर में कोई ऐसा होना चाहिए जो मेरे बाद इसको चला सके। तो उनका पर्पज ये था कि मुझे जबरदस्ती लेके जाना चाहते थे। फिर मैंने वहाँ पे रुचि ना होने की बाद भी मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। फिर मैंने जब इस कंपनी में ज्वाइन करने का डिसीजन अपने घर वालों के सामने रखा, तो मेरे घर वालों का ये कहना था अभी तुम्हारा एज कम है, क्योंकि इससे पहले मेरे भैया ने एक कोई क्रिप्टो करेंसी नाम की कोई कंपनी थी, उसमें उन्होंने काम कर रखा था मुंबई के अंदर, जो आज गवर्नमेंट टीचर है। जब उन्होंने वहां पे पढ़ाई करने के लिए गए तो उन्होंने इस कंपनी में ज्वाइन किया था क्रिप्टो करेंसी।
उनको वहाँ पे सफलता नहीं मिली। तो मैंने भैया के सामने अपने प्रस्ताव को रखा, तो भैया ने बोला कि तुम्हारी एज अभी कम है, क्योंकि मैं 5 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे बातों को कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि जानते हैं छोटों को कोई कुछ नहीं समझता है, कितना भी अच्छी आप बातें कर लीजिए लेकिन बड़े अपनी जिम्मेदारी आप पे थोपते जरूर है। तो उनका कहना ये है कि मैं इतना दुनिया देखा हूँ, मैं मुंबई जैसे शहर में पढ़ाई करता हूँ, जब वहां पे मैं फेल हो सकता हूँ तो तुम अभी छोटी हो, तुम्हारी एज बहुत कम है, तुम इन चीजों में मत पढ़ो, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है। मैंने भैया से जबरदस्ती किया कि नहीं मुझे करना है। बोले अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, या फिर अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो दो में से कोई एक ही चुनना पड़ेगा। तब मैंने भैया से बोला ठीक है मैं पढ़ाई चुनती हूँ। फिर मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया, फिर पार्ट टाइम मैंने बिना बताए स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम मेरी बीए की स्कॉलरशिप आई हुई थी, मैंने उसको सेविंग करके रखा था, उससे मैंने यहाँ पे बिजनेस की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद में जब यहाँ से मैंने फर्स्ट रैंक लिया, 2500 रुपए की इनकम की, तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने कहा किसी को मत बता, नहीं भैया डांटने लगेगी कि मना किया गया था, फिर भी करने लगी। फिर दूसरा रैंक जब मैंने सिल्वर लिया, फिर मैंने मम्मी को क्या, तब उस टाइम मेरे अकाउंट में आता था, फिर मम्मी को मैंने एज ए वो नवरात्रि का टाइम चला था, मैंने मम्मी को साड़ी गिफ्ट किया। तो मम्मी ने बोला कौन पैसा दिया, मम्मी से मैं बोली कि जो मैं काम कर रही हूँ वहां से ये पैसा आया था। तो मम्मी बोली चलो ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा लोगों से बताना मत, नहीं तो भैया डांटने लगेंगे, फिर तो हमें भी सुनना पड़ेगा तुम्हें भी। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने यहाँ पे चौथा रैंक यानी कि गोल्ड रैंक, तीसरा लिया मैंने, चौथा लिया, फिर मैंने यहाँ से स्कूटी परचेज किया। मेरी स्कूटी बाहर में खड़ी है। परचेज करने का मतलब ये था, मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था, मैंने सर के साथ में जाके अपने सारे जो फॉर्मेलिटी होती है मैंने उसको कम्प्लीटली करवा रखा था। नेक्स्ट दिन मेरे भाई का ऑपरेशन था बीएचयू के अंदर, तो उसको जाना था 2 बजे वहां पे ऑपरेशन करवाने, उससे पहले मेरे यहाँ पे गाड़ी निकलने वाली थी 11 बजे की समथिंग। फिर मैंने भाई के अपने फोन किया कि भाई मम्मी को लेके यहाँ लोशन एजेंसी के पास आ जाओ। तो कह रहा वहां पे क्या काम है, मैं बोली बैंक का कुछ काम है जो कि मम्मी के हाथों होना है, तो उनको लेके आओ। फिर मेरा भाई मेरी मम्मी को लेके आया, फिर मेरे साथ में मेरे सर लोग भी वहां पे प्रेजेंट थे। तब उन्होंने देखा मैंने स्कूटी की जो चाबी थी मेरी मम्मी के हाथों में दिया गया था। फिर मेरी मम्मी को यहाँ पे भरोसा हुआ, फिर उन्होंने मेरा सपोर्ट करना शुरू किया। भाई लोग अगेंस्ट थे, फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। फिर जब मैं यहाँ से और भी इनकम करने लगी, अच्छी इनकम करने लगी, तो मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। आज तो ऐसा दिन आ गया कि मेरे भाई प्रेजेंटेशन भी मुझे लेके आते हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स भी मेरे साथ जाते हैं, या कभी कभी ऐसे प्रोग्राम में जाना होता है, लेट पास होता है, तो मेरे भाई मुझे